बीपीएससी की प्रिपरेशन में अब आपके पास 2 महीने का वक़्त है। ऐसे में एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया पर्सनली, सर बीपीएससी के प्रिपरेशंस को लेकर के एक हमें स्ट्रैटेजी बताइए। बेटा, मैं लगभग 1 डिकेड से अधिक वर्षों से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इसी यूनिवर्सिटी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ़ पढ़ते हुए तो नहीं देखा है, बल्कि सिलेक्शन तक जाते हुए भी देखा। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज बिहार के प्रशासन में एसडीएम, डीएसपी दूसरे महत्वपूर्ण पदे। इसलिए मैं आज आपको कोई एक ऐसा थ्योरेटिकल मोटिवेशन तो नहीं देने आया हूँ। बस मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपके पास 72वीं बीपीएससी के अगर 2 महीने का वक़्त है ना? तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को एग्ज़ीक्यूट करना है, कैसे आपको एग्ज़ीक्यूट करना है। क्योंकि देखो, 2 महीने, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि 2 महीने भले ही कम है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन अगर सही है, तो 2 महीने आपका बेकार नहीं जाए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये है कि आप अपने माइंडसेट, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से होता क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि सर अभी तो बहुत कम समय है, 3 महीने का टाइम है। फिर मैं कहता हूँ भाई साहब, कम टाइम प्रॉब्लम नहीं है। बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ना ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब आपका अधिकार आपके कर्म पर है। आपको यह नहीं सोचना है कि दूसरे बच्चे ने पिछले 2 साल में क्या पढ़ लिया होगा, 4 साल में क्या पढ़ लिया होगा। आपको ये देखना है कि आज से एग्ज़ामिनेशन टाइम तक आपके पास जो भी टाइम है, आप उसमें से अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल पाते हो, यही आपकी असली लड़ाई है। और 2 महीने तक जो भी आपके न्यू मटेरियल्स हैं, उसको तो आप इमीडिएट आप उसको बंद कर दो। अगर आपने पहले से पढ़ाई की है, तब सबसे बड़ी आपसे ये गलती हो सकता है कि भई हर दूसरा दिन कोई नया पीडीएफ आ जाएगा, कोई नई बुक्स का आ जाएगा, कोई नया टेस्ट सीरीज़ आ जाएगा, या नहीं तो कोई नई यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स आ जाएँगे, नया करंट अफेयर्स का कोई कंपाइलेशन आ जाएगा। ये टाइम है आपके पास जो रिसोर्स रहा है उसको कलेक्ट करने का नहीं, उस रिसोर्स को कंसोलिडेट करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम्स में लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही प्राइमरी सोर्स बनाओ। करंट अफेयर्स का सोर्स बना लिया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रख लिया, साथ में मॉक टेस्ट रख लिया। पहले 15 दिन आप सिलेबस प्लस पीवाईक्यू को पकड़ बनाओ। पहले 15 दिन सिलेबस प्लस पीवाईक्यू का आप अपनी पकड़ बनाओ। इसमें आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि भाई बीपीएससी यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो समझ लेना कि सिर्फ सिलेबस को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाओ। हिस्ट्री से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस का लेवल का डेप्थ कितना है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में बिहार से कितना वेटेज का क्वेश्चंस आता है, इकोनॉमी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है, साइंस में फैक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, उसका क्या बैलेंस है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस प्रिपरेशन में, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे, बिहार स्पेशल जिसको, उसको आप अलग से आइडेंटिफाई करो। क्योंकि बिहार बीपीएससी में बिहार को अगर आप इग्नोर करके जाओगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। और उसके नेक्स्ट अगर आप 20 डेज की अगर मैं बात करूं, तो जो हाई फोकस, जो हाई मार्क्स लेवल का जो टॉपिक होता है उसको रिवीजन करो। तो वही आपको अपनी प्रिपरेशन को 3 कैटेगरी में रखना है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखो, जिसको आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बी में आप लिखो मॉडरेट सब्जेक्ट, जहां पढ़ा तो है लेकिन कॉन्फिडेंस कम है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी है। और क्या इसमें सी में लिखो आप वीक एरिया, जहाँ पे भाई आप शुरुआत करोगे तो ही आपको आएगा जो आपका बहुत वीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल करो, सिलेक्टिव स्टडी करो।
क्योंकि भाई चाहे यूपीएससी की बात करूँ, चाहे बीपीएससी की बात करूँ, एक ही प्रिंसिपल है कि हर चीज़ पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ को पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स कैसे करें? 2 महीने का टाइम है। करंट अफेयर्स का जो न्यूज़पेपर वाला जो रीडिंग कंपाइलेशन होता है ना, उसका मत पढ़ो। करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पढ़ो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मान लो कि एनवायरमेंटल कोई इश्यू आ रहा है, तो केवल उस इश्यू को मत पढ़ो, आप उससे उसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट को भी देखो। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इश्यू है? उससे रिलेटेड क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कोई प्रोविजन कुछ आया है? उसके रिलेटेड क्या बिहार गवर्नमेंट की क्या कोई स्कीम आई है? तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट ग्रुप, आपका डिपार्टमेंट, आपकी बेसिक, आपकी सारी चीजें अच्छे होते चले। यानी कि करंट को आपने स्टैटिक से जोड़ना सीख लिया। यही आपकी मेच्योरिटी है प्रिपरेशन का। और बिहार स्पेशल को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। अगर आप 72th बीपीएससी टारगेट कर, बिहार स्पेसिफिक प्रिपरेशन में आपकी प्रायोरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाइज करना चाहिए। चाहे बिहार हिस्ट्री हो, बिहार ज्योग्राफी हो, बिहार इकोनॉमी हो, चाहे बिहार पॉलिटी हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, बिहार बजट हो, यहाँ से कई चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने। बिहार का क्वेश्चन हो गया, इससे कई सारे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होता है। बिहार स्पेशल, एक बात आप सभी को याद रखना है कि बिहार स्पेशल पढ़ने का मतलब हजारों फैक्ट याद नहीं रखना है, रटना नहीं है। कि कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखो और उसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से इंटरलिंक करना सीखो। और डेली डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर केवल क्वेश्चंस पेपर नहीं है, पीवाईक्यू एग्जामिनर की लैंग्वेज है। अगर आप रोज 10 पीवाईक्यू के साथ बैठते हो, धीरे 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 आपको ये समझ में आने लगता है कि एग्जामिनर किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है, कहां फैक्चुअल ट्रैप है और कहां कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है। इसलिए अगले 2 महीने तक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाओ। और मॉक टेस्ट, तो आप ये सोचोगे कि मॉक टेस्ट दे देंगे, भाई मॉक टेस्ट देना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे बच्चे 20-20, 30-30, 50-50 मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन इंप्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने भाई टेस्ट दिया, स्कोर देखा है और आगे बढ़ गए। नहीं, उसको आप इंप्रूव करो। मॉक टेस्ट का असली बेनिफिट देखिए, मॉक टेस्ट का असली बेनिफिट वही उठाएगा जो उसको एनालिसिस करेगा। हर टेस्ट के बाद, हर मॉक टेस्ट के बाद आपको 4 चीजें लिखनी, 4 चीजें लिखनी, 4 चीजें। पहली चीजें, कौन से प्रश्न गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन आपने गेस किया था, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके छूटे, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे गलत हो रहे हैं, वो रिपीटेशन में जाएगा। यहां से आपका एक एरर बुक बनेगा और अंतिम दिनों में यही बुक आपकी काम। और लास्ट 20 से 25 डेज एग्जामिनेशन जैसा आपको एटमॉस्फेयर में बदल, आपको रोज अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल के जैसा इमेजिन करके देखना है, टाइमर के साथ, ओएमआर सीट के साथ, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, और टेस्ट के बाद फिर से वही एनालिसिस करना है जो आपका एरर बुक बने। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम, एग्जामिनेशन का दिन, नॉलेज के साथ साथ है ना आपका डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, इसका बहुत रोल है। और जब आपके एग्जामिनेशन के केवल 7 दिन रह जाएंगे, 7 डेज रह जाएंगे, तो आखिरी 7 दिनों में कोई भी बुक्स नहीं पढ़ना है भाई, कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं देखना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखनी है, कोई टीचर को नहीं सुनना है, कोई मटेरियल नहीं देखना है। बस आपको केवल एक काम करना है, रिवीजन प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्लस छोटा सा नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया होगा, करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल प्लस मॉक टेस्ट। आपका दिमाग उस टाइम जितना शांत रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर। तो
डेली रूटीन क्या होना चाहिए? अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो मैं ऐसा फ्रेमवर्क आपको बताना चाहूँगा कि भई पहले सेशन में आप क्या करो, जीएस को 2.5 से 3 घंटे पढ़ लो, फिर बिहार स्पेशल को 1.5 से 2 घंटे पढ़ लो, करंट अफेयर को 1 से 1.5 घंटे पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस 2 घंटे कर लो, रिवीजन को देख लो, प्लस एरर बुक जो आती है उसको 1 से 1.5 घंटे आप देख लो। लेकिन घंटों की संख्या से डेली ये इम्पोर्टेंट है, हर दिन आपका आउटपुट कितना आ रहा है, आपने आज कितना क्वेश्चंस किए, कितनी बार आपने रिवाइज किया बेटा, कितनी गलतियों को आपने एनालिसिस किया, यही आपकी प्रोग्रेस होगी और यही आपकी प्रोग्रेस है। और एक बात जो मैं अपने सभी स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ कि जैसे ध्यान रखो, महाभारत में अर्जुन को केवल युद्ध भूमि में केवल युद्ध भूमि नहीं दिखाई दे रही थी, उसके सामने बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात आ जाती है। क्योंकि मछली की आंखें भाई दिखाई देती है, आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, जैसे टेलीग्राम का मटेरियल, यूट्यूब का मटेरियल, नई नई पीडीएफ, दूसरों की बनाई हुई स्ट्रैटेजी, दूसरों के बनाए हुए कोई मॉक स्कोर्स। लेकिन आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, देखनी भी है, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का टारगेट, बाकी सारे के सारे मेरे सिलेक्शन का माइंड सेट मैंने शुरुआत में ही बताया, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने 10 वर्षों से अधिक क्लोजली तरीके से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सिलेक्शन केवल उस बच्चे का नहीं होता जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बार सिलेक्शन ऐसे बच्चों का होता है जो अपनी बार-बार गलती को आइडेंटिफाई करता है, उसको सुधारता है, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिकता है। इसलिए अगर आपके पास अगर 2 महीने का टाइम है तो पैनिक मत होना, डरना मत। अपने आप से कहो, मेरे पास 2 महीने हैं, मैं 2 महीनों को अपने प्रिपरेशन को सबसे प्रोडक्टिव फेज बनाऊँ। क्योंकि रामायण से एक मुझे बहुत सुंदर सी लाइन बातें हमें याद आती है कि लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ते की कठिनाई व्यक्ति को नहीं रोक सकती, उसकी परीक्षाएं लेती है। बीपीएससी भी आपकी परीक्षा है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी को सिर्फ अगर एक कंसोलिडेटेड करने की कोशिश करूं तो पहले सिलेबस को देखो, फिर पीवाईक्यू को देखो, पहले आप सिलेबस को देखो, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो, फिर इसको देखने के बाद आप अपना लिमिटेड सोर्स बनाओ, फिर आप इसको रिवाइज करो, फिर आप इन सबको क्या करो, रिवाइज करो, फिर आप बिहार स्पेशल पेपर्स को देखो, फिर करंट अफेयर्स को देखो, फिर मॉक टेस्ट को, फिर एनालिसिस करो, फिर जाकर के आप रिवाइज करो। देखो कैसे नहीं होता, इतना काम आप कर लो। अगले 2 महीने में 10 किताबें सोचोगे कि मैं खत्म कर लूंगा, नहीं। आपको एक ऐसा प्रिपरेशन करनी है जिस परीक्षा के दिन भी आपको रिकॉल किया जा सकता है वो सारी बात। इसलिए प्रिपरेशन का मतलब ज्यादा पढ़ना तो बिल्कुल, एग्जामिनेशन में सही समय पर सही चीज याद होना है। और अंत में मैं अपने सभी बीपीएससी स्टूडेंट्स को बस इतना कहना चाहूंगा, आज से अगले 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 महीनों को कैजुअली मत लो, क्योंकि 2 महीने बाद आप यह बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि काश मैंने आज थोड़ा और सीरियस होकर पढ़ लिया। चाहते हैं कि भाई उस दिन जब आपका रिजल्ट आए तो आप पीछे मुड़कर आप ना देखना पड़े। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, यही माइंडसेट लेकर के चलिए। मेहनत तो आपकी है, स्ट्रैटेजी मेरी है। फिर अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज जरूर कर देना, 8285727961। आप मुझसे पटना में मिल भी सकते हो, क्योंकि मैं दिल्ली से मैं बार-बार आता भी रहता हूँ। तो अपना सभी लोग बेस्ट देने के लिए कोशिश करो डे टू डे, और इस नंबर पे 8285727961 और डिस्क्रिप्शन में लिखें। ठीक है? फिर भी अगर मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन।